माँ का दर्द माँ बनके ही समझ आता है। माँ, यह क्या, इतना सारा आटा सेक रही हो? मैं इतने सारे लड्डू नहीं ले जाऊंगी, खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। आप कुछ कम कर लो, बहुत समय भी लग जाएगा और हमें बहुत सारे काम भी निपटाने हैं। मार्केट भी जाना है और शॉपिंग भी तो करनी है। स्वाति ने रसोई से माँ सरला को कहा। हाँ, बस थोड़ा सा समय लगेगा, मैं घी में आटे को सेक लेती हूँ, लड्डू रात में बांध लूंगी, सरला जी ने कलछी चलाते हुए कहा। पर माँ, इतने सारे लड्डू बनाओगी? आपकी तो एक ही बेटी है और किसको बांधना है? स्वाति ने फिर कहा। तू भूल रही है स्वाति, तेरा एक भाई भी है। मेरे लिए तो बेटा बेटी दोनों बराबर है। घर में कोई भी चीज़ बनेगी तो दोनों को यहाँ जाएगी। माँ, आप भी कमाल करती हो। भला बेटे के यहाँ लड्डू कौन भेजता है, वो भी उसकी शादी के बाद? भाभी को देखा है, सिर्फ अपना ही सोचती है, भैया को भी यहाँ आने नहीं देती। फिर भी आप राकेश भैया को इतनी फिक्र करती हूँ। माँ हूँ ना, अपनी ममता को भूल नहीं सकती। नहीं भूल सकती कि जब तुम दोनों मेरे पास थे तो मैं हर चीज़ के 2 हिस्से करती थी। ये भी नहीं भूल सकती कि मैंने तुम दोनों पर बराबर का प्यार लुटाया है, तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी की है, तुम दोनों में कभी भेदभाव नहीं किया। बच्चे खा लेते हैं तो माँ का भी पेट भर जाता है। राकेश की ज़रूर कोई मजबूरी होगी। मैं अपने बच्चे को उसकी छोटी छोटी गलतियों के लिए भुला नहीं सकती। जब तक वो नहीं खाएगा मेरे भी गले से नहीं उतरेगा। सरला जी भावुक हो गई और उनकी आंखें बहने लगी। माँ, भैया और भाभी ने आपके साथ इतना बुरा किया। जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब भी भैया मेहमानों की तरह आकर बस तबीयत पूछ कर चले गए। एक रात भी अस्पताल में नहीं रुके। भाभी तो तबीयत पूछने आई भी नहीं। आज भी उन दोनों को आपसे कोई मतलब नहीं। पापा के रिटायरमेंट के फंक्शन पर भी भैया नहीं आए, कह रहे थे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। फिर भी आप उनके लिए इतना सोचती हो। आज मेरी शादी को 2 साल हो गए, मुझे एक दिन भी घर रहने नहीं बुलाया। मेरे ससुर जी के उठावड़े में भी बैठने नहीं आए। कोई रिश्ते नाते से उन्हें मतलब नहीं है, फिर भी आप उनकी इतनी चिंता करती हो। स्वाति कहे जा रही थी। स्वाति, तू कितनी ही बातें याद दिला दे, पर आखिर वो है तो मेरा खून ही। अपनी कोख में रखा है, जन्म दिया है, अपने खून से सींचा है। जिस बेटे के लिए इतनी मन्नत मांगी थी, जिसके लिए लाड़ पे पाला है, उसके लिए ममता कम नहीं हो सकती। तू भी मुझे प्यारी है, मेरे लिए बेटा बेटी दोनों बराबर है। हमारा जो भी है तुम दोनों का ही तो है। मेरे लिए जितना करूँगी उतना ही बेटे के लिए करूँगी। आज नहीं तो कल उसको समझ में आ जाएगा। उसे एक दिन तो महसूस होगा कि वह मुझे छोड़कर चला गया, पर मैंने उसकी फिक्र और परवाह कभी नहीं छोड़ी। माँ का दर्द माँ बनकर ही समझ आता है। एक दिन तू भी समझ जाएगी। सरला स्वाति के साथ मार्केट भी गई और अपनी बहू के लिए उपहार खरीद लिया। लड्डू और मठरी के डिब्बे भी भर दिए। स्वाति और राकेश एक शहर में रहते थे। जब स्वाति को विदा किया तो बोली, देख ये दोनों डिब्बे तू उसका ड्राइवर आएगा तो उसके साथ भिजवा देना और कहना माँ ने उसे बहुत सा प्यार भेजा है। स्वाति को बहुत अजीब लग रहा था कि जब भैया का व्यवहार ठीक नहीं है तो यह सब करने की क्या ज़रूरत है। स्वाति ने डिब्बे भिजवा दिए। कुछ समय बाद उसके जुड़वा बच्चे हुए। स्वाति ने एक बेटे और एक बेटी की माँ बन गई। समय पंख लगाकर उड़ गया। दोनों बेटा और बेटी बाहर पढ़ाई करने चले गए। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद दोनों बच्चों की शादी भी कर दी। स्वाति की बेटी भी मायके आई हुई थी, उसे विदा करना था। जब वो जाने लगी तो सपना ने 2 डिब्बे और थमा दिए। माँ, ये किसके लिए है? तेरे भाई के परिवार के लिए। उनके घर भिजवा देना और कहना मैंने याद किया है। स्वाति की आंखें गीली हो गई। स्वाति के पति की मृत्यु हो गई थी, पेंशन से घर चल रहा था। बेटा फ़ोन पर तो समाचार पूछता था पर कभी साथ रहने को नहीं कहता था। माँ, भैया को ये सब भिजवाने की क्या ज़रूरत है? माँ हूँ ना, माँ की ममता, माँ का दर्द माँ बनकर ही समझ में आता है। जब तेरी नानी ये सब कहती थी तो मुझे समझ नहीं आता था, मैं तेरी ही तरह गुस्सा करती थी। स्वाति की बेटी कुछ समझ नहीं पाई और विदा ले ली। आज स्वाति ने माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। माँ, मैंने तुम्हें हमेशा भैया के लिए कुछ करने से रोका। उस समय मैं नादान थी, आपकी ममता को पहचान नहीं।
पर अब खुद माँ हूँ, मेरे लिए भी बेटा बेटी बराबर ही है। दोनों के लिए एक जैसा ही करने का मन करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and share if you like my story. Thank you.